आपकी बहन कहाँ पर है? फटाफट एक मिनट रुकना, सिवा कुछ माँगे हाँ, हाँ, दे दो, शिवा को दे दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जी, प्रॉफिट जी। हाँ, बोलिए। मेरी बहन की गवाही है क्योंकि अभी इसको चौथा दिन है, इसको बच्चा हुआ है, बेटा हुआ अच्छा, है। अच्छा, मेरी ये गवाही प्रॉफिट जी, मैं अक्सर उसको वीडियो आपका भेज देती हूँ, जो आप अच्छा। ये यूट्यूब पे डालते हैं मीटिंग हाँ, का। हाँ। हाँ, हाँ। तो मैं उसको बोलती हूँ देख लिया कर और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं और बहुत अद्भुत काम होता है। तो कहती आमीन। ठीक है, समय होता है, मैं जितना होता है मैं देख लेती हूँ। हुँ, और प्रभु जी शायद उसको तीसरा या चौथा महीना था तब उसने हमको बताया था कि ऐसी बात है मतलब प्रेग्नेंट है। मैंने कहा ठीक है। तो कह रही हुँ, मेरी एक बेटी मैं सोच रही हूँ कि हुँ, परमेश्वर मुझे एक बेटा दे दे, 2 हो जाएँगे तो ठीक रहेगा। हुँ, तो मैंने कहा वीडियो बस पे देखा करो, परमेश्वर के दास है जो प्रार्थना करते परमेश्वर देखना तुम्हें बेटे ही देगा। हुँ, तो कह रही थी पता नहीं मुझे क्या होगा हुँ, और मैंने कहा चिंता मत कर। जैसे हुँ, आपने आज जैसे आज आपने बताया कि अगर विश्वास से मतलब अगर विश्वास से बोलोगे वो हो जाएगा। हुँ, तो प्रभु जी मैंने आपका वचन सुनते हैं ना मेरे मेरे अंदर आपकी बातें चलती रहती हैं कि प्रभु जी कैसा बोलते हैं। और हुँ, कभी-कभी आप ऐसा बोलते हैं कि कुछ बातें लेकर आप बोलते हैं मैं सच बोलता हूँ कि बात हम आपको लिख कर दे सकते हैं, आप बोलते हुँ, हैं। हुँ। तो ये बातें मैंने उससे बोली थी, मैंने कहा आज लिख लो कि तुमको बेटे होगा देख लेना। हुँ, और ये प्रभु बहुत करेगा, अच्छे। हम नहीं आमीन, करेंगे, आमीन, परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। तो 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 अब प्रभु क्या? जी बात बोली। हुँ, फिर दूसरी बार आपने अभी बोला ना कि हुँ। इंसान बोल तो देगा, बाद में सोचता पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। मेरे बाद में दूसरी बार ये भी आया, तो मेरी सास कहती हाँ, ये बात उनके सामने बोली और फिर बाद में आया मैंने कहा ये बात बोलती थी अगर ये बेटा नहीं हुआ, तो मेरी सास क्या कही कि ये तो बहुत तेज़ी से बोल रही थी, अब हुँ, क्या हुआ? हुँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं प्रभु करेगा। प्रभु जी क्या हुँ, कहते हैं विश्वास रखो, हुँ, विश्वास के द्वारा काम होता है। मैंने विश्वास रखा कि हाँ, प्रभु के दास बोलते वो काम होता है, कहते विश्वास करो। और हुँ, प्रभु जी मैं उसके लिए प्रार्थना भी करती थी। मैं परमेश्वर हुँ। का धन्यवाद देती हूँ, आज चौथा दिन है, परमेश्वर ने उसे बेटा दिया है आमीन। हालेलुया, और बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर हालेलुया। भी है। और उसने सबसे पहले फ़ोन हमको किया असल में मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो फ़ोन स्विच ऑफ था, बात ही नहीं हो पाई। हुँ, जब लाइट आई फ़ोन लगाया तब बात हुई, कह रहे उसका हस्बैंड फ़ोन किया, कह रहा है आमीन, बेटा हुआ है। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने काम किया। आमीन, हालेलुया। ठीक बहुत है, प्रभु अच्छी। जी आपकी आप वचन बोलते हैं ना, उससे हमें विश्वास बढ़ता है, तो सच में प्रभु जी बहुत बार देखा है, जो हम आपकी बातें सोचते हैं वचन को लेकर, वो काम होते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद तो है। और एक और बात है प्रॉफिट जी मैं जब हुआ नहीं था उसका कम से कम हो गया 2 महीना हो गया, तो मैं सोच रही थी प्रॉफिट जी कि बेटा होगा ना, मैं परमेश्वर की गवाही दूँगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब मैं मीटिंग जब होगी, मैं सबसे पहले गवाही दूँगी। तो हुँ, आज मेरे जब मेरे मन में ये बात कर रही थी कि तुम्हें गवाही देना है, गवाही देना है। हाँ। तो तो मैं परमेश्वर का प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद। करूँगी कि आपके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। प्रभु जी हम क्या हैं? कुछ नहीं। अगर आप शिक्षा देते तभी तो हम सीखते हैं प्रभु जी। चलिए, बहुत अच्छी बात, प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जी, परमेश्वर ने आपके विश्वास को दृढ़ रखा और अपने विश्वास में आप बने रहे। जी। ये बहुत ज़रूरी बात है। हालेलुया! प्रभु के नाम को हम महिमा देते हैं और आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपको बेटा मिला है और उस वो बच्चे के लिए हम आपके लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद रखते हैं और उस माँ को भी मुबारक जो अब एक बेटे की माँ बन गई है। हालेलुया! आप सबको परमेश्वर ऐसे ही वर देगा, ऐसे ही आपके माँगे हुए उपहार देगा। हालेलुया! जब दूसरों के हो रहे हैं, तो आपके भी होंगे। हालेलुया! आपको भी परमेश्वर ऐसे नहीं रखेगा। हालेलुया! उसको सूखा जीवन और सूखी भूमि पसंद नहीं है। हालेलुया! वो हरा-भरा देखना चाहता है। आपके जीवन में भी हरियाली होगी और आपके खेत भी लहलहाएँगे, आपकी फसलें भी पूरी उम्र को देखेंगी। हालेलुया! और कटनी के समय तक खड़ी रहेंगी, मौसम भी उन्हें नाश ना करने पाएँगे। हालेलुया! जब मैं फसलों की बात करता हूँ, तो आपके खेतों की बात हो रही है और आपके बच्चों की बातें हो रही है। बच्चे भी हमारी फसल है। हालेलुया! तो कटनी के दिन तक वो स्थिर रहेंगे, मेरी ये प्रार्थना है। हालेलुया! येस, एनीवन एल्स हू वांट टू टेस्टिफाई? कोई और अ, टेस्टिफाई करना चाहता है? यस, स्माइली आप करना चाह रहे हो कुछ? ओके।
मैं सभी लोग बैठे हैं तो सबके साथ शेयर करना चाहती थी हुँ, कि ये भी परमेश्वर का ही बहुत बड़ा काम है। हुँ, कि कल हम गए थे यूके में हमारी जो पहली मीटिंग यहाँ पे परमेश्वर ने परिवार में लेके गया और पहली मीटिंग यहाँ हुई है किसी के घर में। और खुदा ने प्रभु के दास को बहुत ही अद्भुत रीति से वहाँ पे इस्तेमाल किया और जो वचन था, वचन और जो आराधना का गीत, हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने करी, आत्मा ने बहुत बड़ा काम किया और एक वचन देने का जो मैं देख रही थी वहाँ माहौल था, जो प्रभु के दास में जो एक प्रकाशन और जो उनके बोलने का तरीका ही परमेश्वर ने बदल दिया था। वहाँ अंग्रेज़ी में उन्होंने दिया और बहुत अच्छा बोला। और हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पहली बार उस परिवार में गए थे, तो हमने उसको अभी थोड़ा पर्सनल ही रखा है। हम अभी उनको वीडियो पे नहीं लाना चाहते, लेकिन अगली बार अब जो हर महीने मीटिंग होगी वहाँ पर और जो है उसके बाद हम बात करेंगे तो हम उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। हो सकता है हम आपको दिखाएँ भी कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। जो प्रभु के दास ने उनके लिए प्रार्थना भी किया जो हस्बैंड वाइफ थे और जो वहाँ पे बहन थी उनको पवित्र आत्मा ने छुआ और प्रभु के दास को खुदा ने प्रभु के दास की आँखें खोली और उनके घर में कुछ बातें थी जो परमेश्वर ने वो भी प्रकट किया। और उनके लिए प्रार्थना हुई, उनके छुटकारे की प्रार्थना भी हुआ, तो बहुत अच्छा काम हुआ और जिस टैक्सी में हम गए थे उनकी मशीन भी जो काम करना बंद कर दिया था, तो वहाँ पे भी बड़ा अद्भुत काम हुआ कि उस परिवार ने जो है अपने हाथ को जब बढ़ाकर उस टैक्सी वाले को जो कैश था हमारे पास कार्ड था लेकिन वो कैश उन्होंने दिया और उसके बाद हम उनके कहते भी रहे कि हम आपको वो मनी को वापस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा अगर चाहता है कि हम ये कार्य आपके लिए करें, तो हमने वो कर दिया, ये परमेश्वर के लिए हुआ है और वही बात पवित्र आत्मा ने मेरे मन में भी डाला कि अगर ये पैसा नहीं वापस जा रहा है, ना वो ले रहे, ना हम उन्हें दे पा रहे हैं क्योंकि वो ले ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है परमेश्वर चाहता था कि हम फ्री में जाते और फ्री में ही हम आते। तो हमारा आना-जाना परमेश्वर ने फ्री में ही किया। हमें वापसी में उन्होंने ही छोड़ा और बहुत अच्छा एक माहौल रहा और उम्मीद है कि उस बहन को भी परमेश्वर बहुत सारी बातों में इस्तेमाल करता है, तो वो कलीसिया के लिए एक ब्लेसिंग बनकर परमेश्वर ने हमें दिया है और आने वाले समय में यूके में हम विश्वास करते हैं बहुत सारी रूहें आएँगी और उन उस परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। आमीन। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ और वो बात ये स्माइली नहीं बता पाई है। जब हम उस टैक्सी में बैठे थे, वो जो लड़का था, जो टैक्सी लड़का नहीं आदमी था, वो हाँ, भी वो भी क्रिश्चियन था, वो कैथोलिक परिवार से था और वो साउथ का था, चेन्नई का था। ठीक है? और जब हम अपनी जगह पे स्थान पर पहुँच गए, अब पैसा देने की बारी आई तो उन्होंने अपनी मशीन निकाली, मैंने अपना कार्ड निकाला, एटीएम कार्ड निकाला और उसको पे करने लगा, तो उसकी मशीन नहीं चल रही है। वो मशीन नहीं चल रही है, मैंने कहा आप मेरे को वहाँ आगे तक ले जाओ, वहाँ पर कोई एटीएम होगा तो वहाँ से मैं आपको निकाल करके दे देता हूँ। तो वो कहता नहीं, नहीं आप जाने दो, कोई बात नहीं है, आप रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, है ना? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप गाड़ी में यहाँ तक लेकर के आए हो, आपका काम है और मज़दूर को मज़दूरी का हकदार है, तो आपको हुँ, मिलना चाहिए। तो कहता नहीं आप कोई बात नहीं, नेवर माइंड मैं कुछ मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा पैसा। वो ज़िद कर रहा है मैं नहीं लूँगा, फिर मेरे को एक ध्यान आया, मेरे को हुँ, लगा नहीं, मनुष्य होने के नाते नहीं ये अच्छी बात नहीं है कि वो बिना पैसे के चला जाए। तो जिन परिवार में हम गए वो भी मेरे को अजीब लग रहा था, जिस परिवार में हम पहली बार जा रहे हैं उनको कह रहे हैं भैया 10 आप कुछ दे दो, तो वो उसे टैक्सी वाले को दे देंगे। उसके पास पैसे नहीं है और मैं उसकी मशीन नहीं चल रही, मेरा कार्ड वहाँ पर मैं कर नहीं सकता, वो मुझे एटीएम तक नहीं ले जा रहा है। ठीक है? तो ख़ैर उन्होंने जो दिया, हमारा किराया दिया, ठीक है? और देने के बाद भी उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने बोला नहीं शायद प्रभु हमसे चाहता है ये हम दें। हालेलुया! तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं, हालेलुया! और परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर उनसे कुछ भी ना रख छोड़ेगा। आमीन। अ, आप सबको प्रभु में जय मसीह की। परमेश्वर आपको शांति दे और आपको इस गर्मी में भी आराम दे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी बारिश दे जिसमें आपको
इस गर्मी से राहत मिले, मेरी ये प्रार्थना है। जय मसीह की। जय मसीह।